हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में आगे का चैप्टर कवर कर रहे हैं। हमने पहले पिछली क्लास में भारतेंदु के नाटक के बारे में पढ़ा था। उसके आगे के बारे में आज कवर करने जा रहे हैं, उससे आगे। आज हम पढ़ रहे हैं भारत दुर्दशा की मूल संवेदना। ये हिंदी साहित्य में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि यूपीएससी के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये मेरे स्वयं के द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, मैं उनसे आप सभी को कवर करा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। भारत दुर्दशा 1876 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है। देखिए, अब जो भारत दुर्दशा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाटक है और उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा हुआ है। भारत दुर्दशा अपने नाम के अनुरूप भारतीय पराधीनता और शोषण को उद्घाटित करता है। ठीक है, तो भाई इस नाटक के अंदर भारत की पराधीनता के बारे में और भारत का किस तरीके से शोषण किया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो इस नाटक में यही सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इस बात की समीक्षा करता है ये नाटक कि हमारी पराधीनता का कारण क्या था। अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र किया गया। ठीक है, अंग्रेजी षड्यंत्र जितना था और उससे बड़ा कारण हमारी आंतरिक कमजोरी और आंतरिक रूढ़ियाँ, यानी कि हम कमजोर थे आंतरिक रूप से कि उनका सामना नहीं कर पाए, और हमारी खुद की बनी हुई आंतरिक रूढ़ियाँ वो भी बहुत बड़ी बाधा थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इस नाटक की विशेषता ये है कि ये नाटक 6 अंकों में लिखा गया है और सभी अंक स्वतंत्र दृश्य हैं, यानी स्वतंत्रता दिखाते हैं। अर्थात अंक 6 हैं और दृश्य भी 6 हैं और ये नाटक रंगमंच की दृष्टि से भी सफल हो सकता है। भारतेंदु जितने कुशल नाट्य दृष्टि में थे उतने ही कुशल रंग दृष्टि में थे। ठीक है, यानी कि जितना उनको नाटक लिखना आता था उतना ही उनको नाटक खेलना भी आता था। नेक्स्ट नाटक प्रतीकात्मक नाटक है। ये नाटक जो है वो प्रतीकात्मक नाटक है। केवल 5वें अंक में सजीव मानवीय पात्र है, मतलब इसका जो 5वां अंक है उसमें मानवों को दिखाया गया है सजीव पात्र में। अन्य अंकों में प्रतीकात्मक पात्र है, अन्य अंकों में प्रतीक की गई चीज़ें बताई गई हैं। उपनिवेशिक प्रतिबंधों को समझते हुए प्रतीकात्मक नाटक लिखा गया है। इसके पात्रों में भारत भाग्य, भारत दुर्दैव, सत्यानाश, फौजदार, आशा, निर्लज आदि की चर्चा की जा सकती है। इस नाटक की केंद्रीय चेतना नव जागरण परक चेतना है। इसकी केंद्रीय चिंता पराधीनता के कारणों को लेकर है। नाटककार जो हैं वो भारतेंदु हैं। उन्होंने एक तरफ अंग्रेजी षड्यंत्रों की निर्मम भर्त्सना की है तो दूसरी तरफ सामाजिक रूढ़ियों पर भी मूल्यांकन किया है। देखिए, इस नाटक की भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से विशेषता बताई जा रही है जो कि भारतेंदु जी ने लिखा है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि इसमें अंग्रेज जो षड्यंत्र करते थे उनकी बहुत बुरी तरीके से भर्त्सना की है, यानी कि बुराई की है, यानी कि कटाक्ष किया है उन पर, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक जो हमारी रूढ़ियाँ थी उनका भी मूल्यांकन किया है। देखिए, नेक्स्ट भारतेंदु के लगभग सभी नाटकों में योगी, सन्यासी, महंत की चर्चा मिलती है। ठीक है, क्योंकि योगी सन्यासी मृत्यु से नहीं डरते थे, उन्हें कोई भी लाभ नहीं होता। यही वजह है कि वे सत्य का उद्घाटन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इस नाटक के पहले अंक में योगी अपनी लावनी में भारत की दुर्दशा को पूरी सच्चाई के साथ उद्घाटित करते हैं। ठीक है, देखिए पद लिखा है, रो बहु सब मिली के आ बहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ठीक है, रो रहे हैं, मिलके आ रहे हैं, लेकिन भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। सबके पहले जेई भाग्य विधाता कीनो, सोई सबके पीछे परत लिखाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए हैं। योगी जी ये भी अंतर करते हैं। क्या अंतर करते हैं? ये स्पष्ट करते हैं कि बेशक अंग्रेजी राज्य में सुख सुविधाएं थीं पर हमारा आर्थिक शोषण पराकाष्ठा पर था। हमारा आर्थिक शोषण हो रहा था। कविता में क्या लिखते हैं? अंग्रेजी राज सुख साज सबे अति भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति रवारी। ठीक है, यानी कि हमारा धन विदेश जा रहा था, ये सबसे बड़ा दुख था, लेकिन अंग्रेजों के राज में सुख सुविधा थी पर ये भी भाई कम नहीं था। नेक्स्ट ये नाटक अंतर विरोध मूलक है, क्योंकि एक तरफ भाषाई अंतर विरोध है तो दूसरी तरफ चेतना का अंतर विरोध है, राजभक्ति राष्ट्रभक्ति का अंतर विरोध है, खड़ी बोली ब्रज भाषा का अंतर विरोध है। ठीक है, नाटक का दूसरा अंक नायक क्या भारत की वर्तमान दशा को, उस समय की तत्कालीन दशा को उभारता है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को लूट कर शमशान बना दिया और भारत की पराधीनता सदियों से व्याप्त है और भारत चिथड़े में पाया जाता है। इस बात का प्रतीक है कि कौआ और शियारों से घिरा हुआ होना इस बात का प्रमाण है। ठीक है, सो आई होप सो फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे। हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से विस्तार किया है, बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है कि भारत की दुर्दशा किस तरीके की थी। ठीक है फ्रेंड्स,
सो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इन्होंने बताया है। सो ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।